तीन हिस्से हैं, कॉन्शियस माइंड, सबकॉन्शियस माइंड और अनकॉन्शियस माइंड। वर्ल्ड रिकॉर्ड है कि सबसे ज़्यादा ब्रेन किसका और कितने परसेंट काम किया। तो वो बताया गया था कि आइंस्टाइन का काम करता था और वो भी सिर्फ 15%। हमारा तो 6-5% कर रहा है। राजेश खन्ना का नाम आपने सुना होगा, सुपरस्टार। उनका एक प्लेनेट ही बहुत बढ़िया प्लेनेट था, वो था राहु। 69 में इनकी आराधना पिक्चर ने रातों रात इनको सुपरस्टार बना दिया। एनएलपी सच में मतलब एक साइंटिफिक प्रोसेस है या फिर एक सिर्फ एक मोटिवेशन के ऊपर काम करती है एनएलपी? साइंटिफिक है और ऐसा कुछ नहीं है मोटिवेशन होगा, मोटिवेशन तो हम सब ये जानना चाहते हैं कि हमारा फ्यूचर क्या होगा, हमारी कुंडली क्या कहती है। लेकिन क्या सिर्फ कुंडली जान लेना या फिर डेस्टिनी को समझ लेना ही काफ़ी है? आपने देखा होगा कि कई बार लोगों की कुंडली बहुत अच्छी होती है लेकिन उनकी लाइफ में बहुत हर्डल्स होते हैं। और कई बार हमने देखा है कि लोगों की कुंडली थोड़ी अच्छी नहीं होती लेकिन उनकी लाइफ टॉप नॉच होती है। तो ऐसा क्यों होता है हमारे साथ? क्यों कि हम हमारी डेस्टिनी को जानना ही हमारे लिए काफ़ी नहीं होता। आज इन्हीं सब चीज़ों के ऊपर हम बात करेंगे थ्रू न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग, दैट इज़ एनएलपी। और आज इसी एनएलपी के टॉपिक को समझाने के लिए हमारे साथ हैं आज के बहुत ही स्पेशल गेस्ट ए खुराना जी। तो चलिए स्वागत करते हैं सर का और सर से ही जानते हैं कि हमारे लिए सिर्फ हमारे डेस्टिनी को जानना ही काफ़ी क्यों नहीं होता। हेलो सर, कैसे हैं सर आप? बहुत बढ़िया। आप सुनाइए। मैं भी बढ़िया सर। कैसा लग रहा है सर आपको एक नए दिन और एक नई एनर्जी के साथ इस पॉडकास्ट में? अंजलि जी, बहुत अच्छा लग रहा है, आपके साथ तो बहुत अच्छी एनर्जी मैच होती है। प्लेजर इज़ ऑल माइन सर, थैंक यू सो मच। तो सर जैसे कि मैंने हमारी ऑडियंस को बताया कि लोगों को ना कई बार ऐसा ये लगता है कि हमने हमारी कुंडली जान ली या हमारी डेस्टिनी के बारे में हमने जान लिया कि आगे क्या होने वाला है, तो सिर्फ वहाँ तक ही सीमित क्यों हो जाती हैं चीज़ें? क्यों हमें उसके आगे बढ़कर उसके बियॉन्ड जाकर हमें चीज़ों को समझने की ज़रूरत पड़ती है? देखिए, कुंडली जान लेना जस्ट लाइक एक रोड मैप है। कुंडली एक रोड मैप है, मगर गाड़ी तो आपको चलानी है ना। तो वो गाड़ी चलाते नहीं है, वो कहते हैं कि जी बस रोड मैप देख लिया जी, दिल्ली पहुंच गए। नहीं, नहीं पहुंचोगे, जाना पड़ेगा, चलाना पड़ेगा। मगर ये रीज़न रहता है कि पुरानी बैड हैबिट्स होती हैं, पुराना एक सिस्टम उनका चला आ रहा है, वो चेंज नहीं करना चाहते। तो वो चेंज तो करना पड़ेगा, वो एनएलपी के थ्रू ही चेंज होता है। तो सर जैसे लोग बोलते हैं कि डेस्टिनी सिर्फ डेस्टिनी नहीं है, मतलब एक फाइनल रिजल्ट नहीं है, उसके आगे भी है, तो ऐसा क्यों बोलते हैं लोग? डेस्टिनी के आगे भी बहुत कुछ है। आपके सिर्फ आपकी कुंडली एक चीज़ नहीं बता रही, ठीक है ना। अगर सूर्य आपको बता रहा है तो सूर्य आपको अलग अलग चीज़ें बता रहा है। सूर्य आपके फादर के बारे में बता रहा है, सूर्य आपकी प्रसिद्धि के बारे में बता रहा है, ठीक है ना। तो सूर्य एक चीज़ के ऊपर वो नहीं है, सूर्य आपके यश के बारे में बता रहा है, सूर्य आपकी सोल के बारे में बता रहा है। सूर्य से काफ़ी चीज़ें हम चेक कर सकते हैं, काफ़ी चीज़ें देख सकते हैं। तो अगर हमारा कोई सूर्य स्ट्रॉन्ग है या बैड पोजीशन पे है तो हमें उसको ठीक करना, अगर बैड पोजीशन में तो उसको ठीक करना चाहिए, अगर अच्छी पोजीशन पे है तो उसको और स्ट्रॉन्ग करना चाहिए। यहाँ पे सर हम ये भी कह सकते हैं ना कि हम सिर्फ एक चीज़ प्रिडिक्ट करके हमारी डेस्टिनी को नहीं जान। नहीं, नहीं, एक चीज़ पर नहीं डिपेंड पर, इसमें कारक तत्व होते हैं हर प्लेनेट के। बहुत सारे, एक कारक नहीं होता, बहुत सारे कारक तत्व होते हैं। हाँ, तो उसके ऊपर सब चीज़ें चलती हैं। मतलब और वहीं पे हम ये बोलते हैं कि डेस्टिनी एक फाइनल नहीं है, उसके आगे भी बहुत आगे भी सारी बहुत चीज़ें बहुत होती हैं जो लोगों बहुत को कुछ है। समझने की ज़रूरत हाँ, है। बहुत कुछ है। सर जैसे कि हम लोग जानते हैं कि हम कुंडली में हमारे प्लैनेट्स को देखते हैं सबसे पहले कि प्लैनेट्स के थ्रू हम प्रिडिक्ट करते हैं। लेकिन सर क्या सिर्फ प्लैनेट्स को देखना ही काफ़ी होता है कुंडली में किसी की आगे की प्रिडिक्शन करना? प्लैनेट्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। आपके प्लैनेट्स किस हाउस में है, वो क्या बताने की कोशिश कर रहा है, किस राशि में है, राशि क्या बताने की कोशिश कर रही है, और कौन से प्लैनेट्स के आपस में कम्बिनेशन है। हाँ, वो आप मान लो एक एक राशि में दो प्लैनेट बैठे हैं, वो आपस में शत्रु हैं कि नहीं है, आपस में दोस्त हैं, शत्रु हैं, वो सब चीज़ें देखी जाती है। अब आप हम मान लो आप एक दूसरे को देख नहीं सकते, हम हमारी आपस में लड़ाई है और इस कमरे में कैसे बैठ सकते हैं। तो वो चीज़ देखनी पड़ती है भी, उसमें क्या कम्बिनेशंस के साथ वो प्लैनेट्स बैठे हैं। प्लैनेट्स अकेले प्लैनेट नहीं है, वो 12 घरों में सब सिचुएशन के अकॉर्डिंग देखा जाता है। फिर उसके बाद वो दशा, वो कौन सी दशा चल रही है, हम्म। ठीक है ना। तो वो कौन सी दशा चल रही है। अब जैसे किसी का कोई बंदा कहता है मेरा ये राजयोग है, ठीक है ना। तो वो राजयोग तभी मिलेगा जब उसकी दशा आएगी उस प्लेनेट की। अच्छा, तो हाँ, मतलब एक टाइम फिक्स होता टाइम है इन फिक्स सब होता चीज़ों है। का। हाँ, उससे पहले नहीं, वो चाहे राजयोग राजयोग बना ही रहे। अब जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दे दूं, राजेश खन्ना का नाम आपने सुना होगा, सुपरस्टार। हाँ,
तो उनका एक प्लेनेट ही बहुत बढ़िया प्लेनेट था, वो था राहु। हाँ, और राहु ने उनको 18 साल मतलब उसकी दशा रही है राहु की। और ये तकरीबन 65 में 1965 में ये इंडस्ट्री में आए थे। हाँ, और उस टाइम इनकी राहु की दशा स्टार्ट हुई थी। ठीक है, तो 69 में इनकी आराधना पिक्चर ने रातों रात इनको सुपरस्टार बना दिया। बिल्कुल। और ये पूरे 18 साल सुपरस्टार रहे। ठीक है, और 18 साल जैसे ही राहु गया, फिर वो इल्ज़ाम लगा रहे कि मेरा अमिताभ ने नाम छीन लिया, उसने नाम छीन लिया। कुछ नहीं नाम छीन लिया, दशा चली गई, वो राजयोग वाली दशा चली गई। अच्छा, तो राजयोग हमें इस तरीके से मतलब एक पद पर पहुंचा पद सकता पे है। 50। तो सर जैसे हम अभी राजयोग की बात कर रहे थे कि प्लैनेट्स ही हमें ये राजयोग वगैरह देते हैं, तो हमें प्लैनेट से अपॉर्चुनिटीज़ ही मिलती हैं, फिर बिहेवियर भी डिसाइड होता है कहीं ना कहीं हमारा। हाँ बिल्कुल, बिहेवियर तो बहुत ज़रूरी है। अब देखिए, मैं आपको बताता हूँ कि सबसे पहले अपना एक, आपने गीता में सुना होगा, जब श्री कृष्ण ने गीता का उपदेश दिया तो उन्होंने कहा कि आप अपनी 5 इंद्रियों को, ठीक है, आप अपने वश में करो। वो 5 इंद्रियां क्या हैं? पहली इंद्री है हमारी आँखें। ठीक है, हम आँखों से देखते हैं। ठीक है, अ, और उसके बाद हमारी दूसरी जो इंद्री है वो हमारे नाक है। ठीक है, नाक से हम सूंघते हैं। ठीक है, और तीसरी इंद्री हमारे कान है, जिससे हम सुनते हैं। चौथी इंद्री हमारा माउथ है। ठीक है, जिससे हम कुछ खाते हैं। ठीक है, और पांचवी इंद्री हमारा स्पर्श है, जो हाथों से हम स्पर्श करते हैं। ठीक है, और एक छठी इंद्री भी है, वो छठी इंद्री सिक्स सेंस बोलते हैं जिसको, गट, जो कहते हैं ना गट फीलिंग, एक अंदर से आवाज़ आई। ठीक है, वो हमारा मन है। अच्छा। अब मैं इसको एस्ट्रोलॉजी में जोड़ रहा हूँ, क्योंकि मैंने एस्ट्रोलॉजी को एनएलपी से, वो मैं आपको आगे एक्सप्लेन करूँगा, इनसे कनेक्टेड किया हुआ है सारा कुछ। ओके। आँखों से जो हमारा ग्रह जो प्रेजेंट होता है वो हमारा सूर्य है। ठीक है, आँखें अगर आपकी, जैसे आपने चश्मा डाला हुआ है तो थोड़ा आँखों में वीकनेस है, तो थोड़ा कहीं ना कहीं सूर्य में प्रॉब्लम। हाँ, तो आँखें सूर्य है। जो हमारे कान है वो गुरु है, वो गुरु प्लेनेट से रिजेंबल करते हैं। ठीक है, नाक है वो हमारा मंगल है। अच्छा। हम नाक से सूंघते हैं तो वो हमारा मंगल है। ठीक है, और जो सांस लेते हैं ना, नाक से जो सांस लेते हैं वो गुरु है। हाँ, और जो हम मुंह से खाते हैं वो हमारा शुक्र है। हाँ, मुंह से जो भी टेस्ट लेते हैं वो शुक्र में आता है। और जो स्पर्श है वो बुध है। हाँ, जो स्पर्श है वो बुध है। उसके बाद मैं जैसे छठी इंद्री का आपको बताया था। ठीक है, वो हमारा मून है, चंद्रमा। अच्छा। वो छठी इंद्री वो हमारा मून है, चंद्रमा का। इसमें बुद्धि जो हम, एक आपने सुना होगा कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड। कॉन्शियस माइंड होता है वो बुध है, जो सोच विचार, मन में तो ख्याल आया, कोई विचार आया, मगर उसको विचार को बनाया भी, हाँ ऐसा होगा ऐसा होगा। जो लॉजिक्स लगाते हैं हम किसी चीज़ के, ये ठीक है, अच्छा ये करना है, हमने ये करना है, वो लॉजिक्स जो होती है वो बुध होता है। हाँ, और हमारी बोन्स हैं, जो हड्डियाँ, वो शनि है। हाँ, तो ये कनेक्टेड है सारा। ठीक है ना, ये चीज़ें सब कनेक्टेड है। तो हम इसके थ्रू हम सब चीज़ें चेंज कर सकते हैं अपने अंदर। हाँ, अपने अंदर हमें कुछ बदलाव करना है तो इनके थ्रू चेंज हो जाएगा। हाँ, अगर हम इन प्लैनेट्स को समझ जाएंगे, इनकी थोड़ी सी नॉलेज लेंगे, तो हम अपने अंदर बहुत अच्छे अच्छे बदलाव कर सकते हैं। अच्छा, तो सर अगर हम हमारे ये जो इंद्रियां आपने बताई हैं, अगर इनको कंट्रोल कर लें तो कहीं ना कहीं ये ऑटोमेटिकली या इनडायरेक्टली प्लेनेट की रेमेडीज में भी आती होंगी ना फिर। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। सर जैसे अभी आप सबकॉन्शियस की बात कर रहे थे, तो सर सबकॉन्शियस माइंड कैसे हमारी डेस्टिनी को एक्टिवेट करने में हेल्प करता है? इस टॉपिक पे तो बहुत कुछ कहा जा सकता है, सबकॉन्शियस माइंड पे। जैसे कि मैंने आपको बताया, हमारा जो मन है, ठीक है ना, वो एक सबकॉन्शियस का हिस्सा है। बिल्कुल। पहले मैं आपको दिमाग का बताता हूँ। ठीक है, एक दिमाग है, वो एक, समझ के चलो, हार्डवेयर है। अच्छा, ठीक है। ठीक है, मन क्या है, उसमें सॉफ्टवेयर है। ठीक है, जो मन का जो आगे का हिस्सा है, जो हम उसको कॉन्शियस माइंड कहते हैं। ठीक है, उसमें 3 हिस्से हैं, कॉन्शियस माइंड, सबकॉन्शियस माइंड और अनकॉन्शियस माइंड। हाँ, मैं आपको समझा देता हूँ। मान लो 100% हम लेते हैं ये पूरा माइंड।
ठीक है, 100% पूरा माइंड लिया, उसमें जो 10% का हिस्सा है वो कॉन्शियस माइंड का है, जो मैंने आपको बुद्ध का बताया, बुद्धि वाला, लॉजिक्स वाला। दूसरा हिस्सा है अनकॉन्शियस माइंड, वो हिस्सा पड़ेगा 70 to 80%। अच्छा। और फिर लास्ट वाला हिस्सा आएगा अनकॉन्शियस माइंड। अब मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। जैसे आज हमने पॉडकास्ट किया, ठीक है, अभी ये पॉडकास्ट किया, हमें कितने दिन याद रहेगा? 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन शायद मैक्सिमम भी। हाँ, हमारी क्या बातें हुई हैं, जो हम बात कर रहे हैं, दिस इज कॉन्शियस। अभी जो बात कर रहे हैं वो कॉन्शियस है। जब तक ये माइंड में रहेंगी कॉन्शियस रहेगी। अभी मैं इस रूम से निकल के चला जाऊंगा अपने ऑफिस, तो मैं ये सब ये कॉन्शियस खत्म हो गया। ये कहाँ चला गया? सब कॉन्शियस में चला गया ऑटोमेटिकली। ये सब कुछ सब कॉन्शियस। मैं आपसे बात कर रहा हूँ, ये कैमरा वाले भैया कैमरा चला रहे हैं, मैं देख नहीं रहा, मगर ये मेरे सब कॉन्शियस में जा रहे हैं। इधर जो सामान पड़ा है, इधर कैमरे लगे हुए हैं, सब कॉन्शियस में, कॉन्शियसली तो मैं आपसे ही बात कर रहा हूँ ना, ठीक है ना। तो ये कॉन्शियस है, हम आपस में बात कर रहे हैं। वो सब चीज़ें सब कॉन्शियस में चली गई, ठीक है। अनकॉन्शियस क्या है? अनकॉन्शियस माइंड आपका वो माइंड है जो पुरानी बिल्कुल बात होगी। जैसे आपको कोई सपना आया, आपने कहा यार कोई जगह देखी थी मैंने, वो सपने में आई है, और मेरे को ऐसा लगा मैं वहाँ गई भी हुई हूँ। होता है कई बार, हाँ। तो वो जो भी सपने आते हैं वो अनकॉन्शियस से आते हैं, वो होता भी है, हम कभी गए भी होते हैं उस जगहों पे, हाँ, किसी जन्म में गए होते हैं, ठीक है ना। तो कभी कोई जगह एकदम देख के ना, यार पहले आया हूँ यार यहाँ पर, तो ये चीज़ें देखी हुई हैं, तो वो चीज़ें होती हैं। तो ये इस तरीके से प्रोग्रामिंग होती है। आगे इसका क्या रोल रहता है? इंसान को लगता है कि वो कॉन्शियसली चल रहा है, मेरे को कॉन्शियस चला रहा है, मगर कॉन्शियस नहीं चला रहा, उसको चला रहा है सब कॉन्शियस। हाँ, आपकी जो हैबिट है वो सब कॉन्शियस में है। आप एक इंसान है जो सिगरेट पीता है, क्या उसको पता नहीं सिगरेट अच्छी चीज़ नहीं है? बिल्कुल पता है। पता है ना, उसको पता है मेरे को कैंसर भी हो सकता है, मेरे को सब कुछ हो सकता है, ठीक है ना, मगर वो फिर भी पीता है। वो सुबह उठ के कहता है मैंने नहीं पीनी, मगर थोड़ी देर बाद क्या, हैबिट, आदत, वो जो सबकॉन्शियस में पड़ी है ना वो चीज़ फिर आगे क्लिक करेगी, चल यार पी यार, एक पीने में क्या है, चल ज़्यादा ना पियो, एक पी ले। तो ये चीज़ें चला सबकॉन्शियस है। अब मैं आपको वही चीज़ आ रहा कि अब मन की पावर कितनी तेज है। अगर हम इस सबकॉन्शियस माइंड को, अगर हम इसको कंट्रोल कर लें, तो हम पूरा अपने आप को पूरा कंट्रोल कर लें। और दिस इज एनएलपी। ये एनएलपी की वजह से हम अपने आप को चेंज कर सकते हैं, इस सबकॉन्शियस माइंड को कंट्रोल कर सकते हैं। अच्छा, तो एनएलपी इतना पावरफुल एक सब्जेक्ट है अपने आप? हाँ, अपने आप में बहुत पावरफुल। अच्छा, तो सर अभी एनएलपी की बात हो ही गई है, तो आप हमें ये भी बता दीजिए कि एनएलपी होता क्या एक्चुअल में? एनएलपी, एन इसमें बोलते हैं न्यूरोलॉजी, ठीक है, और आगे उसके आगे एल लगा, एन एल, एल का मतलब होता है लैंग्विस्टिक, लैंग्वेज, ठीक है। न्यूरोलॉजी की लैंग्वेज, उसका सिस्टम, उसका प्रोग्राम, हम उसको कैसे प्रोग्राम करना है। अच्छा, मतलब बेसिकली हम ऐसे समझ सकते हैं इसको कि हम अपने दिमाग की लैंग्वेज को किस तरीके से किस समझें। तरीके से उसको समझना भी है और उसको प्रोग्राम करना है, उसको ठीक करना है। जो प्रोग्राम ऑलरेडी डला हुआ है उसको डिलीट करना है। अच्छा। और अपना नया प्रोग्राम डालना है, ठीक है ना। अब जैसे मैंने आपको पिछले शायद पॉडकास्ट में बताया था कि जो आप सोचते हो वैसे ही बनते हो। हाँ, तो ये ही हमने अब अपनी सोच को बदलना। हाँ, अपनी सोच को बदलना और हम बदल जाएंगे। हम अपनी सोच को बदलेंगे तो बदल जाएंगे। तो ये कैसे काम करता है? एक डिज़ाइन है। मैं जिनको एस्ट्रोलॉजी पढ़ाता हूँ तो उनको साथ में मैं एनएलपी भी करवाता हूँ। हाँ, और काफ़ी चेंज आते हैं उनमें। तो सर एनएलपी होता क्या है ये तो हमने जान लिया, लेकिन एनएलपी को अगर और अच्छे से हम समझना चाहें तो उसकी कोई टेक्निक्स या किस तरीके से आप एनएलपी को आप समझाना चाहेंगे? एनएलपी तो हो रहा है, हाँ, एनएलपी चलता रहता है, ठीक है। हम इसको एक जैसे कोई प्रोडक्ट मत समझो, ठीक है ना, कि एनएलपी कर रहे हैं या नहीं कर रहे। एनएलपी तो हो रहा है, पॉजिटिव भी हो रहा है, नेगेटिव भी हो रहा है। थॉट्स आपके माइंड में ना हर रोज तकरीबन 40 से 50 हज़ार थॉट्स, विचार आते हैं,
ठीक है। तो उसमें ये होता है कि सिर्फ 10% या 20% विचार अच्छे आएंगे, बाकी नेगेटिव। उसके बाद आप वो विचार तो आ ही रहे हैं, वो नेगेटिविटी तो आ ही रही है। कोई भी, जैसे हम बचपन से ही करते आ रहे हैं, यार तेरे से ये काम नहीं होगा, तेरे से ये चीज़ नहीं होगी, ये मैं नहीं कर सकता, ये तो बड़ा मुश्किल है, ये चीज़ें चलती रहती हैं ना। तो वो तो चीज़ें चलेंगी चलेंगी, ठीक है। अब आपको ये देखना है, एनएलपी तो हो ही रही है, वो नेगेटिविटी तो आ ही रही है। अब हमें क्या करना है कि वो नेगेटिविटी को छोड़ देना है, जो विचार नेगेटिव आ रहे हैं उनको छोड़ देना है, हमें पॉजिटिव विचारों को ज़्यादा मर्ज करना है। भाई ये 20% आ गए, ठीक है, बाकी भगाए, फिर 20% आएंगे, फिर उनको। अब इसको मैं, जैसे मैंने शुरू में आपसे बात की थी, आपकी 5 इंद्रियां, 6 इंद्रियां, ठीक है, आप उनसे उनसे इस चीज़ को कंट्रोल करेंगे। ओके। ठीक है, वो कैसे कंट्रोल करेंगे? सबसे पहले आपकी आंखें, ठीक है, हम आंखों से अच्छा देखेंगे, बुरी चीज़ कोई नहीं देखेंगे, ठीक है। मगर क्या हो रहा है, हम आंखों से क्या कर रहे हैं? आज के दिन बुरी चीज़ें देखते हैं, नेटफ्लिक्स देखते हैं सारा दिन, ठीक है। हमें आंखों से अच्छी चीज़ देखनी है। अच्छा। नाक से हम बुरी चीज़ सूंघते हैं, हमें अच्छी चीज़ सूंघनी है। कान से अच्छी चीज़ सुननी है, हाँ, कुछ भी सुनना है तो अच्छे सॉन्ग सुनने हैं, अच्छी चीज़ें सुननी है, कोई ज्ञान की बातें सुननी है, ठीक है। खाना है तो अच्छा खाना है जो हमारे शरीर को सही बनाए, हाँ। तो ये चीज़ें हमें उसमें लानी। इंद्रियों को कैसे वश में करना है? ऐसे इंद्रियों को वश में करना है। तो इंद्रियां वश में हो गई, तो वो प्रोग्रामिंग करनी है हमको। वो किस फॉर्म में करनी है? वो एक वीडियो फॉर्म में, ऑडियो फॉर्म में और फीलिंग फॉर्म में आएगी, जिसमें तीनों मिक्स हो। वो प्रोग्रामिंग, आपको क्या बनना है? मान लो मैं एक बहुत बड़ा नेता बनना चाहता हूँ, ठीक है, चाहता हूँ। मैंने आंखें बंद की, आंखें बंद करके मैं अपने आप को देख रहा हूँ कि मैं बहुत बड़ा मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर बन चुका हूँ और मैं भाषण दे रहा हूँ, लोग तालियां बजा रहे हैं। एक मूवी फॉर्म में देख रहा हूँ, हाँ, ठीक है। और हर टाइम देख रहा हूँ, आंखें बंद करके, जब भी फ्री हूँ देख रहा हूँ, ठीक है। ये एक एनएलपी की टेक्निक है, मैं आपको बता रहा हूँ। काइंड ऑफ इमेजिनेशन हाँ, या आप जो भी बनना चाह रहे हो मैनिफेस्टेशन। ना, वो आप ये देखो कि मैं बन चुकी हूँ। और ये आपने एक बार नहीं, करते रहना है, रेगुलर रेगुलर, 1 या 2 महीने, फिर उसके बाद तो आप परमानेंट वो सोचने लग जाओगे, हाँ। और ये काम करती है, जब आप ऐसा सोचने शुरू कर दोगे ना, तो ये यूनिवर्स की पावर्स आपको वो चीज़ बना देगी। अच्छा। हाँ, यूनिवर्स कहती है यार तुम लो, मांगो। जब आप ऐसी फील के साथ ये एनएलपी करना शुरू करते हो, जो आप चाहते हो, तो वो आप बन जाते हो। हाँ, बहुत जल्दी। बहुत हैं मेरे क्लाइंट्स, वो एनएलपी कर रहे हैं और मुझे आगे बताते हैं, सर मुझे आज मैंने ये टारगेट बनाया था, ये मेरा पूरा हुआ। मैंने 1 महीने बाद ये टारगेट बनाया था, ये पूरा हुआ। मैंने ये टारगेट बनाया था, ये पूरा हुआ। वो गोल्स बनाते हैं और पूरे करते हैं बड़े आराम से। अच्छा, तो हम यहाँ ये बोल सकते हैं कि एनएलपी डायरेक्टली या इनडायरेक्टली हमारे थॉट से, मगर इमोशन हाँ, से कनेक्टेड होता है। इमोशंस फील, देखना, उसको वीडियो फॉर्म में बनाना, ठीक है। आप कोई चीज़ें होती हैं जो बंदा कहता है यार मैं आंखें बंद करके सोचता ही है, ठीक है भी, हाँ यार मेरे को ये चीज़ मिल जाए, ये चीज़ मिल जाए। तो वही आपने अच्छी चीज़, ये कहना कि मुझे मिल गई है, वो फॉर्म बनानी। अच्छा, मतलब खुद को, अपने माइंड को इस तरीके से प्रिपेयर करना है कि ये चीज़ मेरे पास है, ऑलरेडी मिल चुकी है मेरे मुझे। मेरे कई क्लाइंट्स हैं जो टीम में, इंडिया टीम में भी हैं, और काफ़ी अच्छे प्लेयर्स भी हैं, रणजी में भी हैं, वो मेरे से एनएलपी वगैरह लेते हैं। तो वो अपने आप को एनएलपी में, कई आउट ऑफ फॉर्म होते हैं, तो फिर वो एनएलपी में अपने आप को फॉर्म में ले आते हैं और मिनटों में वो फॉर्म में आ भी जाते हैं अगले दूसरे तीसरे मैच में। अच्छा। एक मेरा प्लेयर था, मैं नाम तो किसी का भी नहीं लूँगा, तो वो 3-4 मैचों में फेल आ रहा है, 0-0 पे, कभी 10 पे आउट हो रहा है, कभी 5 पे। मेरे को फ़ोन आया, कहते जी ऐसे ऐसे हो रहा है। मैंने उसको यही टेक्निक बनाई, मैं कहा तू ऐसे कर, मैंने कहा प्रैक्टिस करता जा, और साथ में ये तूने कही, मैंने सेंचुरी मार दी है, सेंचुरी तो 80 रन तो मारने हैं, ठीक है। मैं कह तू सेंचुरी तक नहीं पहुंच रहा ना, कहता मन में ही नहीं पड़ रहा यार, कॉन्फिडेंस का वो हुआ।
मैंने कहा नहीं, तूने मंथ में 80 तक तो 78 मारे पिछले मैच में उसने। अच्छा। वो कहता 80 तक पहुंच रहा हूँ मैं, आंखें बंद करके 80 तक पहुंच रहा हूँ। एक बॉल खेल रहा है आंखें बंद करके भी, अब बॉल ऐसी आई मैं ऐसे खेल रहा हूँ, बॉल ऐसे आई मैं ऐसे खेल रहा हूँ, और कहता 80 तक मैं पहुंच रहा हूँ। अच्छा। ठीक है, तो 78 मारे उसने, क्योंकि माइंड को उसने तैयार कर लिया, माइंड को तैयार कर लिया। आज के दिन जो ये बड़े बड़े प्लेयर्स कैसे इतने स्कोर कर जाते हैं, ये सिर्फ NLP है। वो माइंड में खेलते रहते हैं, माइंड में रन बनाते रहते हैं, अपने आप को तैयार कर लेते हैं। माइंड बहुत पावरफुल है। और एक मैं आपको बताऊं, आज तक ना एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है कि सबसे ज़्यादा ब्रेन किसका और कितने % काम किया। तो वो बताया गया था कि आइंस्टाइन का काम करता था, और वो भी सिर्फ 15%। हमारा तो 6-6, 5-5% कर रहा है। अगर इस ब्रेन को हम बढ़ा लें काम करना, और सबकॉन्शियस को बढ़ा लें, तो कितनी पावर्स हो जाएंगी, अनलिमिटेड। तो इसमें बहुत पावर्स हैं, और आपको इसकी प्रोग्रामिंग करनी चाहिए NLP की। तो सर NLP को हमने समझ लिया, उसकी टेक्निक्स भी आपने बताई, लेकिन क्या सर अब यहाँ पे सवाल ये आता है कि NLP सच में मतलब एक साइंटिफिक प्रोसेस है या फिर एक सिर्फ एक मोटिवेशन के ऊपर काम करती है NLP? देखिए बिल्कुल ये साइंटिफिक है, और ऐसा कुछ नहीं है मोटिवेशन होगा। मोटिवेशन तो 1 घंटे 2 घंटे के बाद डाउन हो जाएगा। आपको मान लो कि कोई वीडियो देखी यूट्यूब पे और उसमें मोटिवेशन कर रहे हैं ये मोटिवेटर इतने बड़े बड़े, तो क्या होता है, एक घंटे तो लगता है यार मैं ये कर लूँगा, मगर हैबिट्स है ना, आपकी पुरानी हैबिट्स हैं, नेगेटिविटी है। ठीक है, और सबसे बड़ी बात तो डाउट्स हैं आपको। अगर हाँ, मेरे पास कई लोग आए बड़े लॉ ऑफ अट्रैक्शंस और बहुत पॉजिटिविटी और बहुत कर करके आए, फिर भी आगे कहते कहते यार काम नहीं करता यार लॉ ऑफ अट्रैक्शन। मैं क्या, क्यों नहीं काम करता लॉ ऑफ अट्रैक्शन? मैं क्या, क्यों नहीं काम? आप एक डाउट से चीज चल रहे हो, डाउट तो होना ही नहीं चाहिए। मैंने अभी आपको कहा ना कि आप आंखें बंद कर बन चुके हो, तो बन जाओगे। अच्छा। अगर ये सोचोगे मैं बन चुकी हूँ, ठीक है। एक प्रेडिक्शन मैं आपको भी देता हूँ, आपका हॉरोस्कोप देखा है, आप एक्टिंग भी ट्राई कीजिए। अच्छा। हाँ, बहुत अच्छे आप एक्टिंग में, बॉलीवुड में आप ट्राई कीजिए, बहुत अच्छे आपके अंदर स्किल्स हैं, वो मैंने देख लिया। अच्छा। आप अगर सोचोगे, आप अपने आप को एक अच्छा एक्टर समझोगे, तो एक्टिंग भी कर लोगे। तो सर क्या मतलब एक्टिंग जैसी इतनी बड़ी चीज़ भी सिर्फ सोचने से और सिर्फ क्या NLP की टेक्निक से भी हम ये सब हाँ कर सकते बिल्कुल हैं? बिल्कुल बिल्कुल, मैंने बहुत लोगों का काफ़ी कुछ चेंज करवाया। अच्छा। एक एक मेरे क्लाइंट थे, उनका बच्चा था, तो कहते कहते पढ़ाई लिखाई में तो अच्छा है, वैसे दिमाग अच्छा है, मगर इसके मार्क्स नहीं अच्छे आते। तो वो कहते आप थोड़ा सा इसको समझाओगे और कुछ वो करोगे। तो मैंने उसको कुछ टेक्निक्स बताई, मैंने कहा ऐसे ऐसे कर। तो 37 मार्क्स आए थे उसके। अच्छा। 37 मार्क्स आए थे, तो उसको मैंने कुछ इस तरीके से समझाया, तो आगे एग्ज़ाम हुआ 37-73। अच्छा, अपोजिट। कोई ज़्यादा पढ़ा भी नहीं, कुछ नहीं ऐसा किया, मगर उसका माइंड सेट कर दिया। मतलब 37 से जो उसके अंदर छुप गया था कि यहाँ 37 मार्क्स आए हैं, तो उसको चेंज कर दिया, घुमा दिया, उसको स्विच आउट कर दिया। वही दिमाग था, वही पेपर था, वही वैसे ही दे रहा था। बिल्कुल माइंडसेट चेंज कर दिया। हाँ, उसका तो माइंड सेट चेंज थ्रू NLP? थ्रू NLP। हाँ, मैंने कहा ये टेक्निक लगानी है, तूने ये करना है, हर दूसरे दिन करना है। और वो करना शुरू कर दिया उसने। मैं कहा पढ़ना नहीं, पढ़ना तो पढ़ चुका है, बहुत पहले पढ़ चुका है। माइंड में तो सब कुछ पड़ा हुआ है ना, माइंड में तो सब कुछ पड़ा हुआ है, सबकॉन्शियस में सब कुछ पड़ा हुआ है, हम निकाल नहीं रहे ना। ठीक है ना, तो वो चीज़ें। तो सर जैसे हम सुनते हैं कि एस्ट्रोलॉजी हमें ये बताती है कि हमारी लाइफ में जो भी इवेंट्स होंगे वो कब होंगे, और NLP हमें बताता है कि किस तरीके से होंगे। तो इस चीज़ को हम कैसे समझ सकते हैं, ये डिफरेंस कैसे ख़त्म कर सकते हैं? इसको बड़ा उससे लो कि जैसे एस्ट्रोलॉजी ये बता देगी कि आपका करियर ग्रोथ है, 1 साल के बाद आपका बहुत अच्छा ग्रोथ हो जाएगा। ठीक है, NLP बताएगी तो आपको मेहनत कैसे करनी है, आपको इंटरव्यू कैसे क्रैक करने, ठीक है, अपने गोल्स कैसे बनाने और गोल अचीव कैसे करने, NLP बताएगी आप। हाँ, वो सब कुछ जब आप उससे उस तरीके से सोचना शुरू कर दोगे ना, तो भी आपने गोल सेटिंग सीख ली, गोल्स बनाने सीख लिए, उसको अपने माइंड में सेट करना शुरू कर दिया,
जैसे वो सेट होने शुरू हो गए ना, वैसे वैसे आपका पाथ हो जाएगा। अब एक चीज़ बताओ, आप ये सोचो ही नहीं कि मैंने यार दिल्ली जाना है, आप तो ऐसे गाड़ी गुड़ी घुमा रहे हो। आप पहले गोल बनाते हो ना कि मुझे दिल्ली जाना है, तभी 3-4 घंटे में आप दिल्ली पहुंच जाते हो। चंडीगढ़ से है 5-6 घंटे लगते हैं, तो चंडीगढ़ से दिल्ली पहुंच जाओगे, ठीक है ना। आप गोल ही नहीं बना रहे, आप गाड़ी घुमा रहे हो, पता नहीं कहाँ आप पंजाब में पहुंच जाओगे। हाँ, गोल सेटिंग, यही गोल सेटिंग है। ये एनएलपी साहब सिखाती है, कैसे आपने सबकॉन्शियस माइंड के अंदर अपनी गोल सेटिंग बनानी और उसको कैसे अप्लाई करवाना। सर ऐसा हमने बहुत बार देखा है कि जो कई बार दो लोग सेम डायरेक्शन में चलते हैं, सेम चीज़ें फॉलो करते हैं, बट रिजल्ट्स उनको डिफरेंट मिलते हैं। तो ऐसा क्यों होता है? क्या यहाँ पे भी एनएलपी काम करती है उन लोगों की कहीं ना कहीं माइंडसेट चेंज करने में या उनके डायरेक्शन को डिसाइड करने में? नहीं, इसमें काफ़ी चीज़ें आ जाती हैं। मेन तो जो प्रॉब्लम ये आती है कि लोग अभी बहुत डाउट्स में फंसे हुए हैं, उनके डाउट्स नहीं क्लियर होते, फियर्स अंदर बहुत हैं। कोई भी काम कर रहे हैं, वो कहते हैं कॉन्फिडेंस से कर रहा हूँ, मगर अंदर फियर बहुत है। हाँ, वो फियर भरा हुआ है और हमारे समाज नहीं भरा हुआ है। बिल्कुल। तो अपना उस समाज को भी तो बदलना पड़ेगा ना, हमें वो समाज ही बदल लेना है, ठीक है। आप 10 दिन भिखारियों में बैठे, आप भी भीख मांगने लग जाओगे। और आप 10 रईसों के साथ बैठो, 10 पैसे वालों के साथ बैठो, तो आपका दिमाग पैसों वाला बन। हाँ, तो अपनी सोसाइटी भी आपको चेंज करनी पड़ेगी। जो आपको कह रहे हैं, नेगेटिविटी डालते हैं, तो मत बैठो ना उनके पास। क्या क्या ज़रूरत है उनके पास बैठने की। हाँ, आपको अच्छे लोगों के साथ बैठना है, जो आपको मोटिवेट करते रहें, जो आपका अच्छा सोचते हैं। तो आपको अपने सोसाइटी भी चेंज करनी पड़ेगी। हाँ, तो डायरेक्शन तो ये है कि आपको देखनी है कि आपको किस डायरेक्शन पे चलना है। तो सर जैसे हमने इस पॉडकास्ट की शुरुआत ही ऐसे की थी कि हाँ सिर्फ डेस्टिनी को जानना ही हमारे लिए काफ़ी नहीं होता, उसके बियॉन्ड भी काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं जो हमें देखनी होती हैं। उसमें एक नाम निकल कर आया था एनएलपी का। तो सर अब अगर हम जानना चाहें एक लाइन में कि डेस्टिनी और एनएलपी का एक कनेक्शन क्या है, कैसे हम उन दोनों का एक रिश्ता समझ सकते हैं? डेस्टिनी, आपने कार्ड्स खेलते हो, ताश? नहीं सर। ताश का नाम तो सुना होगा ना। हाँ, तो डेस्टिनी एक ताश है अच्छा। और एनएलपी खेलना सिखाती है, भी कार्ड्स को कैसे खेलना, ठीक है ना। तो वो सिखाने वाले वो है। हाँ, आप अच्छा खेलोगे तो अच्छा सिखा रही है, बुरा खेलोगे तो बुरा सिखा रही है। एनएलपी तो मैंने कहा हो ही रही है। मतलब उसके पॉजिटिव और नेगेटिव्स देख के हमें चलना होता है। ओके। एनएलपी तो हर टाइम हो रही है। प्रोग्राम तो आप दे ही रहे हो अपने आप को। अभी तो जो चल रहे हैं वही प्रोग्राम चल रहे हैं। अब हम देंगे, हम अपने माइंड को प्रोग्राम देंगे, नहीं भाई ये करना है। तो इस तरीके से फिर हम एनएलपी के थ्रू डेस्टिनी को भी चेंज कर सकते हैं हम। ओके। तो सर जाते जाते हमारी ऑडियंस जो इस पॉडकास्ट को हमारे साथ यहाँ तक देख रही थी, क्योंकि ना ऑडियंस में भी काफ़ी सारे ऐसे लोग होंगे जो बोलते हैं कि मेरे डेस्टिनी में तो जो लिखा है वही होगा, मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता। तो उन लोगों के लिए कोई ऐसा इंपॉर्टेंट मैसेज या कोई टिप आप देना चाहें? टिप्स यही है कि बस आप अपने आप को जितना हो सकता है सुधारें और एक पॉजिटिव माइंड फ्रेम लाएं, ठीक है। अपने आप को पॉजिटिव रखें, पॉजिटिव माइंड फ्रेम में रखें अपने आप को। और जो मैंने एक आपको टेक्निक बताई थी कि अपने आप को जो भी टारगेट्स, पहले गोल्स बनाएं, फिर गोल्स को अपने माइंड में, सुबह का टाइम बहुत अच्छा होता है जब एक आप उठते हो, ठीक है, सुबह उठते हो और रात को जब आप सोते हो, तो उस टाइम वो आप वीडियो फॉर्म में जो भी आप बनना चाहते हो वो देखना शुरू कर दो, सुबह और शाम को। सिर्फ यही करना है और लगातार 1 आधा महीना देखो, तो अपने आप ही आपके अंदर चेंज आना शुरू हो जाएगा। वो टारगेट आपको अचीव करने की तरफ आप बढ़ना शुरू कर दोगे। वो शॉर्ट गोल्स भी बना सकते हो, लॉन्ग गोल्स भी बना सकते हो आप। तो सर बहुत अच्छा लगा आपके साथ आज के इस पॉडकास्ट में। एनएलपी के बारे में हमने बहुत कुछ जाना कि कैसे हम एनएलपी के थ्रू हमारी डेस्टिनी को चेंज कर सकते हैं। आई होप हमारी ऑडियंस को भी आज का ये एपिसोड पसंद आया होगा। अगर कोई कमेंट्स हैं तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके भी बता सकते हैं। अगर आपको ये आज का एपिसोड पसंद आया हो तो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू सर, थैंक यू फॉर कमिंग। थैंक यू।